नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं मुगल एम्पायर के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में कम यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा। जो आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कमेंट करना, और आने वाला आपका एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो वीडियो को अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऊपर में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, बाबर के बारे में। सबसे पहले मुग़ल बादशाह और मुग़ल बादशाह बाबर के संस्थापक भारत में बारूद लेकर आए। उन्हें हराने के लिए जाना जाता है। पानीपत को पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, खानवा के युद्ध राणा संगा के साथ, और चंदेली की लड़ाई चंदेरी के मेदिनी राय के साथ 1528 में, और घाघरा की युद्ध महसूद लोदी 1529 में। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुकी बाबरी अपना आत्मजीवनी लिखे थे। पहले मुगल बादशाह ने जिहाद की घोषणा की और गाजी उपाधि धारण की। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और आरामबाग दफनाया गया, और बाग ईद काबुल में किया गया। बाबर ने युद्ध में सबको हराया था, जैसे पानीपत पर फास्ट में इब्राहिम लोदी को, खानवा युद्ध में राणा सांगा को, और चंदेली को मेदिनी राय को। और उनका पुत्र था आपका हुमायूं। हुमायूं इतना शक्तिशाली नहीं था। हुमायूं को किसने फास्ट में हराया था? चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध में किसने हराया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली का ग्रैंड ट्रंक रोड भी निर्माण कराया। और 15 साल के बाद वह फिर 1555 में बैरम खान की मदद से भी भारत पर आक्रमण किया और फिर से मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया। और 1556 में अपने पुस्तकालय भवन में अपने सीढ़ियों में गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई। और हुमायूं की एक सौतेली बहन थी जिस गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामक की पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूंनामा किसने लिखा था बोलने से आपका गुलबदन बेगम, उनकी सौतेली बहन थी। किसकी? हुमायूं की। और उनका बेटा था आपका अकबर, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुग़ल सम्राट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट है अकबर, और सबसे कम उम्र में 13 वर्ष में अकबर को मुग़ल सम्राट के रूप में ताज पहनाया। ये थर्ड मुग़ल सम्राट है, और बैरम खान के मदद से ही दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू को हराया अकबर ने। और हल्दी घाटी का युद्ध भी मेवाड़ के राणा प्रताप को पराजित करने 1576 में, और 572 ईस्वी पूर्व में गुजरात पर अकबर की जीत के बाद फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा के भी निर्माण कराया। अकबर ने सतीदाह प्रथा को हस्तोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अकबर का विवाह राजपुर के शासक भारमल की पुत्री हरखा बाई से हुआ, और राजफिल्स 1585 में अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। ये बहुत इम्पोर्टेंट। और तीसरे मुग़ल सम्राट अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल के माध्यम से टोडरमल बंदोबस्त की और जवाती प्रणाली नामक भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें भूमि का वर्गीकरण और किराए का निर्धारण शुरू किया था। उसने अमीरों और सेना को संगठित करने के लिए मनस्पति प्रथा और रैंक धारक प्रणाली का भी शुरुआत की। अकबर के दरबार में नवरत्न 9 प्रसिद्ध बुद्धिजीवी थे: टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, ये खाना मुल्ला, दो प्याजा, राजा मानसिंह और फ़कीर अजियारुद्दीन। ये इनसे सबसे बुद्धियक था आपका बीरबल। बीरबल उनका मेन मंत्री था, जो बहुत बुद्धि था उनका। और अबुल फजल भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट वो है।
मंत्री। और नेक्स्ट उनका पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का इतना नहीं है, लेकिन जहांगीर इम्पोर्टेंट मुगल सम्राट है। 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को मार गिराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने मार गिराया बोलने से आपका जहांगीर। 1622 में फारस के कंधार से हार उसकी सबसे बड़ी विफलता थी। जहांगीर ने 1111 में मेहर उन निसा से शादी की और नूरजहाँ की उपाधि दी। उन्होंने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा के किले जंजीर-ए-अदल की स्थापना की। कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रू उनके दरबार में दौरा किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंस, हॉकिंस और थॉमस रू किसके दरबार में आए थे बोलने से आपका जहांगीर के। बहुत इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीटेड होता रहता है क्वेश्चन जहांगीर के बारे। और जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ। ये शाहजहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, शाहजहाँ से क्वेश्चन बनता है। शाहजहाँ के निर्माण एक अतुलनीय शौक था। उनके शासन में आगरा के ताजमहल और दिल्ली के जामा मस्जिद आदि अन्य स्मारकों का निर्माण हुआ। उनका शासनकाल में मुगल शासक के सांस्कृतिक उत्थान और का समय माना जाता है। उनके सैन्य अभियानों के साम्राज्य को दिवालियापन के कगार पर ला दिया। उसने पुत्रों ने विभिन्न मोर्चों पर बड़ी सेनाओं की कमान संभाली। उसके शासनकाल के दौरान मारवाड़ी घोड़े सामने आए। अत्यंत प्रेम स्मारक ताजमहल आगरा में स्थित है। शाहजहाँ ने 1631 में मुमताज़ महल के नाम से मशहूर अपने पसंदीदा बेगम और अर्जुमाचल बानो बेगम के लिए यह मकबरा बनाया। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ। शाहजहाँ ने लाहौर में सिख मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। और शाहजहाँ ने लाल किला भी बनाया था। ये भी आपको इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा। और शाहजहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका पुत्र है बोलने से जहांगीर का। ये बहुत काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और उनका पुत्र था आपका औरंगजेब। औरंगजेब बहुत दुष्ट और का सम्राट था। वो अपने पिता को भी कैद करके रखा था। औरंगजेब मुमताज़ और शाहजहाँ के पुत्र था। औरंगजेब ने अपने भाई दारा बुजा और सुंभा मुराद के बीच उत्तराधिकारी के क्रूर युद्ध के बाद विजयी हुआ। उनके शासन के दौरान मथुरा के जाट किसान, पंजाब के सतनामी किसान और बुलंदशहर के बुलंदलों के विद्रोह हुआ। और 1658 अंग्रेजी में मारवाड़ के मेल और राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत और मुगलों के बीच एक गंभीर दरार बन गया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर उनके द्वारा 1675 में मार गिराया। बहुत इम्पोर्टेंट। और उन्होंने दरवेश या जिंदा पीर भी कहा जाता है, उनको जिंदा पीर भी कहते हैं। उसने सती को नहीं मानता था। बीजापुर 1686 और गोलकोंडा 1687 पर विजय प्राप्त की और 1679 में जजिया कर को फिर से लगा दिया। उसने औरंगाबाद में अपनी रानी रफूद दुरानी की कब्र पर बीबी का मकबरा, दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद और लाहौर में यामी बादशाही मस्जिद बनाया। और 1707 अहमदाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और लास्ट आहूम किंग कौन था बोलने से द्वितीय बहादुर शाह। ये बहुत इम्पोर्टेंट